हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग यदि गांव घर में एक गाय या दो गाय जो भी रखते हैं तो आप उसमें मुनाफा कैसे कमा सकते हैं और कैसे आप इनमें इनमें इन्हें अच्छे से रखें और इनसे अच्छे से आप अपना घर खर्च चला सकें। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आपने अधिकांश गांव घरों में देखा होगा कि एक दो गाय तो हर किसान आदमी या गाय रखता है, लेकिन वह जो गाय रखता है उसके पास आपने देखा होगा कि कोई ब्रीड में गाय या बिल्कुल ब्रीड वाली गाय नहीं होती है। देसी गाय भी की बात करें तो देसी गाय भी, यदि मैं आपको अपने इधर की बात करूं, देसी गाय हमारे यहाँ इस तरह की होती हैं जैसे थार पारकर हो गई या जो भी और भी जो दूसरी देसी गाय हैं। यदि उन्हें देखा जाए तो मात्र वह यदि बच्चे देने के 6-8 महीने के आसपास ही बस दूध देती हैं, और उसके पास और यदि उस बीच में यदि वो गाभन हो चुकी हैं तो मात्र 2 से 3 महीने या हार्डली 4 महीने तक गाभन के बाद दूध देती हैं, और जिसमें कि 5 से 6 महीने तक उस किसान भाई को उस गाय को बस खिलाना ही होता है। और यदि जिसके कारण कि यदि उसने अपने घर खाने के हिसाब से भी रख रखा है तो उससे घर खाने के लिए भी दूध नहीं मिल पाता है। क्योंकि यदि मैं अपने आसपास के माहौल की बात करूं तो ये इस चीज़ को मैंने काफ़ी नोटिस किया, इसलिए मैंने यह सोचा कि आप लोगों को बात करूं और आप लोग से इस विषय पर मैं जो मेरी राय है वो मैं आप लोगों को दूं। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, यदि आप थोड़ी अच्छी ब्रीड में, जैसे कि आप लोग हमारे हमारे फार्म पर देख रहे हैं, क्रॉस ब्रीड गाय, कोई फुल ब्रीड में एक भी हमारी गाय या बछड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि मैं इनके दूध देने की क्षमता की बात करूं, एवरेज मतलब यदि यह हमारे यहाँ प्रेग्नेंट होने के तकरीबन 7.5 महीने तक भी हम इनका दूध निकालते हैं। यदि चाहें तो इनका दूध न भी निकालें, जब भी यह हमें दूध देती ही रह जाएंगी। जिस तरह से कि आप अभी देख रहे हैं, जैसे हमारी सभी यह बछड़ी है तकरीबन इसने 12 महीने में 21 मार्च के बीच में फिर हमें बच्चा दे दिया। और यदि जैसे अभी आप कबरी हमारी गाय देख रहे हैं, सभी गाय की बात करूं तो कोई भी हमारी गाय इस तरह की नहीं है कि जिसे एक्स्ट्रा में हमें ड्राई रखना पड़ता हो। मात्र हम इन्हें 1 से 1.5 महीने हम ड्राई रखते हैं और वापस हम इनसे दूध ले लेते हैं, जिससे कि हमें दूध बेचने के लिए भी हमेशा मिल जाता है और हमें दूध खाने के लिए भी घर पर भी मिल जाता है। यदि मैं पहले की अपनी बात करूं तो पहले मेरे फार्म पर भी यही दिक्कत थी। क्योंकि हम जब इस फील्ड में नए नए थे तब हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। तब हमारे पास भी नॉर्मली 3-4 लीटर टाइम का दूध देने वाली गाय होती थी, और अभी मैं बात करूं तो अभी हमारे पास तकरीबन 7 से 8 लीटर पर टाइम का दूध देने वाली हर एक गाय या बछड़ी है। क्योंकि इस विषय में मेरे से अधिकांश मेरे आसपास के भाई या जो मेरे साथ में टच में हैं वो पूछते रहते हैं या मुझसे आइडिया लेते रहते हैं। तो उन्हें मैं यही बात बताता हूँ कि यदि आपको करना ही है, यदि या घर खाने के हिसाब से भी रखना है, तो आप थोड़ी अच्छी गाय रखिए। यदि अच्छी गाय खरीदने में आपको जो पैसा लगेगा तकरीबन वह 30-40 हज़ार या के आसपास लग सकता है। 50 हज़ार तक के आसपास भी लग सकता है। जैसे कि आप हमारी ये जो बछड़ी देख रहे हैं, और जैसे इसे जब उस समय तेल हल्दी का जो दिखाया था आपको कि हम इनसे तेल हल्दी खाने को दे रहे हैं, क्योंकि उस समय से दस्त लग चुके थे। अभी आप इसका गोबर देख सकते हैं, एकदम स्वस्थ पशु की जो पहचान होती है गोबर, वह एकदम साफ साफ इसका गोबर हो चुका है। यदि आपके फार्म पर भी आपके किसी गाय जानवर को दस्त लग जाते हैं, क्योंकि कुछ खाने में आता है तो उसके कारण कुछ दस्त लगते हैं, तो आप भी उन्हें तेल हल्दी इस तरह से देकर ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भाई, आपने जो बताया था तेल हल्दी का नुस्खा देसी अपना, वह कारगर साबित हुआ है कि नहीं। अभी आप देख सकते हैं हमारी इन बछड़ियों को। और यदि अब आप बाहर जो कीचड़ देख रहे हैं अभी, वो जो कीचड़ देख रहे हैं वह भी कीचड़ जो हमने थोड़ा इनको भी 2-3 घंटे के लिए बाहर निकाला है हवा लगने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से अभी हमारी गायों को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि 2-3 दिन से पानी थोड़ा बहुत बारिश दिन भर हो रही थी, जिसके कारण कि हम इन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहे थे।
आज हम मेरी छुट्टी थी जिसके कारण थोड़ा इनको आज बाहर निकाल दिया है। और अभी आप देखिए ब्रीड की बछड़ी की पहचान, अभी आप इसके जो थनों की क्वालिटी अभी से देख सकते हैं। मात्र अभी 3 महीने की इसकी एज होने वाली है 28 तारीख को, और अभी से आप इसकी थनों की क्वालिटी देख सकते हैं। यह यदि आप ब्रीड पर काम करेंगे तो आप भी इस तरह की अच्छी बछड़ियाँ अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। जो कि इसके लिए आपको बस एक काम यह करना होगा कि आप जब अपने फार्म पर एक अच्छी गाय खरीदिए, उसके बाद उससे आप ब्रीडिंग का काम शुरू कर दीजिए। तो यदि मेरे आसपास महू क्षेत्र के आसपास या इंदौर के आसपास है तो प्लीज़ यदि उससे ब्रीड के सीमन, अच्छे एबीएस के सीमन नहीं मिल पा रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। यदि मेरे से हो सका तो मैं उससे उसे एबीएस के सीमन उपलब्ध कराने की जितनी कोशिश हो सकेगी करूँगा। और भाई इधर-उधर जानकारी निकाल के, क्योंकि मैंने भी अपने फार्म पर इस तरह से जानकारी निकालने के बाद एबीएस के सीमन का पता करा, फिर हमने हमारी बछड़ियों को पर एबीएस के सीमन अभी लगाना शुरू करे हैं। इसलिए आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप यदि अपने फार्म पर गाय रखना चाहते हैं, देसी गाय यदि रखना चाहते हैं तो देसी गाय भी थोड़ी अच्छी रखिए, और उन पर फिर अच्छे कोई सीमन, देसी गायों के सीमन यूज़ कीजिए। और नहीं तो अपनी क्रॉस ब्रीड गाय जो जैसे आप मेरी फार्म पर देख रहे हैं, उस तरह की क्रॉस ब्रीड गाय आप अपने फार्म के लिए, अपने घर के लिए परचेज़ कीजिए, और उनके उसके बाद उन्हें अच्छे सीमन लगवाइए। नॉर्मल सीमन भी आप लगवाते हैं तो भी अपने माँ के दूध के आजू-बाजू आपको उस टाइम भी दूध दे देगी, क्योंकि मेरे पहले की सब नॉर्मल सीमन की बछड़ियाँ हैं, जो कि आज यदि उन बात करूँ तो अपने तकरीबन माँ के दूध इतना, इनकी जब माँ को मैं लाया था तब इनकी माँ का दूध मेरे को इतना बताया गया था, लेकिन उस समय उनकी माँ से मैंने इतना दूध नहीं ले पाया। लेकिन आज जो उनके बच्चे जो मेरे पास आज तैयार किए, जैसे मैंने आप देख सकते हैं इधर, ये वाली जो हमारी काली वाली जो गाय बनी है, जो अभी सेकंड ब्यात में बच्चा दिया है, इससे यदि गाभन की बात करें तो इससे अभी 2 महीने गाभन के हो चुके हैं अभी। और इसे एक बार हम इसका पीडी कराएँगे 1 महीने बाद और 3 महीने के बाद, क्योंकि एक बार इसने 1-2 बार बीच में डिस्चार्ज किए थे, इसलिए थोड़ा हमें डाउट हो रहा है। इसलिए इसका पीडी कराएँगे ताकि आगे चल के हमें इससे कोई नुकसान ना हो। इसलिए आप अपने फार्म के लिए कोई अच्छी गाय परचेज़ कीजिए, उसके बाद उस पे आप अच्छा सीमन लगवाइए, और उससे अच्छे अच्छे बच्चे लेके आप अपने फार्म पर मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं। और इससे आपको यह होगा कि आप जो गाय लाएँगे, यदि आपके गाय का दूध आप अच्छे रेट में बेचेंगे, जो भी, तो उससे आपको गायों के बारे में आइडिया आएगा, और उससे यदि आपकी रुचि गायों में बढ़ेगी तो आप आगे भी अपने फार्म पर को बढ़ा सकते हैं। यदि आप शुरू में ही आप ऐसी गाय रख लेंगे जो कि आपको घर खाने के हिसाब से भी दूध नहीं देगी, तो आप फार्म में फार्म में आने की आपकी बिल्कुल इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि आपका जो मनोबल है वह टूट जाएगा। क्योंकि यदि मेरे मेरे साथ भी पहले यही हुआ था, फिर धीरे-धीरे मैंने भी इस तरह से सीखा, और एक्सपीरियंस जैसे-जैसे मेरा बढ़ते गया, वैसे-वैसे फिर अब हमने अपने फार्म पर हमने अच्छे से बछड़ियों को तैयार किया है। और आज हम अपने फार्म पर अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा रहे हैं, अच्छा खासा ना बोल के मतलब ठीक-ठाक मुनाफ़ा है, जिससे कि हमें और इस आगे फार्म को करने की और इच्छा होती है। अब आगे मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ गायों की डिवॉर्मिंग की, कि गायों की आप डिवॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि भाई गायों की डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए, और गोली का नाम भी पूछ रहा था। तो अभी हम हमारे फार्म के लिए सब जो आप बछड़ियाँ देख रहे हैं इनके लिए डिवॉर्मिंग के लिए गोली लाया हूँ, और जो हमारी गाय ने बच्चा दिया है इसलिए गोली लाया हूँ, कौन सी लाया हूँ और कैसे करनी है डिवॉर्मिंग, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारे वीडियो में कुछ भी समझ ना आए या कुछ भी कमी लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। अभी आप देख सकते हैं, अभी तकरीबन साढ़े 9 10 बजे का टाइम है। हम इन्हें तकरीबन 11 बजे के आस-पास हमारी इन गायों को अंदर बाँधेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।